जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 9th का 6.1। इससे पहले हमने 6 चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया हुआ है और अब हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज के सारे सवाल, यानी कि 6.1 के डायरेक्ट क्वेश्चंस के और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है, जिसको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं आता है, तो मेरी यही विनती है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख ले, क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन ही नहीं पता होगा तो सवाल के अंदर आपके माइंड में ना डाउट्स आएंगे कि भैया ने ये कहाँ से लिखा, ये कहाँ से लिखा, ये कहाँ से लिखा। तो वो डाउट्स आप वीडियो में नहीं पूछ पाओगे, कमेंट करोगे, लेकिन वो कमेंट हम कब पढ़ेंगे तब आपको डाउट्स क्लियर करेंगे। तो इसीलिए एक वीडियो पहले की देख लें, इंट्रोडक्शन वीडियो, जिससे क्या होगा कि आधे से ज़्यादा सवाल तो आप खुद कर लोगे, उसके बाद जो डाउट्स होंगे वो तो हम बता ही रहे हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 6.1 का। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इन फिगर 6.31, मतलब कि ये जो फिगर है ये है ना, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट। देखो ए बी एंड सी डी क्या कर रही है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट करने का मतलब समझ में आ रहा है, जिस बच्चे ने भी पहली वीडियो देखी है वो समझ गया होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होती क्या है। ठीक है, अब उसके अंदर हम लोग को एक चीज गिवन है। क्या गिवन है, देखो भाई, गिवन है हमको AOC प्लस BOE, एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर कितना है, ये है 70। ठीक है, और BOD बराबर 40, तो लिख दो एंगल BOD बराबर 40। तो देखो BOD कहाँ है, ये ना BOD, ये क्या है 40। आगे बात समझ में। तो अब देखते हैं टू प्रूफ में क्या क्या रखा है हम लोगों से, निकालना है BOE, क्या निकालना है, एंगल BOE निकालना है, और क्या निकालना है, और निकालना है रिफ्लेक्स एंगल COE। क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल COE। देखो शुरू करते हैं, फटाफट से निकालना, आते हैं प्रूफ की ओर। देखो हमको पता है जहां कहीं भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उसके अपोजिट एंगल्स आपस में कैसे हो जाते हैं, वो इक्वल हो जाते हैं। और रीजन क्या है वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, जिस बच्चे ने भी नहीं देखी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, तो मेरी बार बार उससे एक ही विनती है कि पहले पीछे की वीडियो देख लें, जिससे क्या होगा आपको डाउट्स नहीं आएंगे। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये लाइन CD और AB क्या कर रही है, क्वेश्चन के अंदर पहले बोल रखा है इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब अगर ये वाला एंगल 40 है तो ये वाला एंगल भी तो भैया 40 होगा ना। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, एंगल AOC, एंगल AOC बराबर होगा एंगल BOD, बराबर एंगल BOD। इसका रीजन मैं लिख देता हूँ, क्या चीज, वर्टिकली लिख नहीं दे रहा हूँ भाई, ये रीजन होता ही है, ये मत सोचना है भैया अपनी तरफ से लिख दिया, ये होता ही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आगे बात समझ में, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी ना, तो उसके अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अगर BOD 40 था तो AOC भी कितना आ जाएगा, AOC BOD तो कितना है 40 है, तो AOC भी कितना आ गया भैया, ये आ गया 40। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, अगर मैं आगे कहूँ ये 40 है ना, और एक को देखो समझो इस चीज, जैसे कि यहाँ पर ये पूरा समझ ले, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ही तो है भाई। ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन में चाहे 10 20 की जितने भी एंगल्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 180 आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल बोलते हैं। तो वही करूंगा मैं यहाँ पर। देखो AOC, एंगल AOC प्लस एंगल क्या है COE, एंगल COE प्लस एंगल BOE, क्या हो जाएगा, BOE बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 180। इसका रीजन बता दो फटाफट से, इसका रीजन होता है लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। आगे बात समझ में, अब समझो ध्यान से। देखो AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE का वैल्यू तो 70 है ना, तो मैं इन दोनों की जगह क्या रख दूं, सिर्फ और सिर्फ 70।
प्लस सी ओ ई जो भी है वो एंगल सी ओ ई, सेम लिख देता हूँ, और बराबर में खाली बचेगा मेरा 180। क्लियर। अब जो 70 है वो 180 के बाद आएगा, तो बराबर की दूसरी साइड जा रहा है, जब भी बॉर्डर क्रॉस करेगा तो क्या होगा, प्लस का माइनस बन जाएगा और माइनस का प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर भी एंगल सी ओ ई इजकल टू 180 माइनस क्या हो जाएगा 17। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी ओ ई, 180 माइनस 17 110। ये आया हमारा सी ओ ई। पर निकालना है क्या हमको, रिफ्लेक्स सी ओ ई। तो जब भी कभी भी किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना होता है ना, तो उसी एंगल को 360 में से माइनस कर देते हैं बस। जैसे मेरे को निकालना है रिफ्लेक्स सी ओ ई, किसका निकालना है, सी ओ ई का निकालना है रिफ्लेक्स, तो मैं सी ओ ई को ही माइनस करूंगा, पर किस में से, 360 में से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कहाँ करो मैं सवाल को, चलो यहाँ करता हूँ। तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई तो हो जाएगा 360 माइनस एंगल सी ओ ई। ठीक है, मैं रिफ्लेक्स सी ओ ई निकाल रहा हूँ, तो 360 माइनस सी ओ ई हो जाएगा। तो यहाँ पर 360 का तो 360, लेकिन भैया सी ओ ई कितना निकाला है तुमने, 110 निकाला है, यानी कि 110। तो 110 हो गया। जब 360 में से 110 जाएंगे तो 250 नहीं बचेगा क्या, तो 250 आ गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ठीक है, अभी हमारे को निकालना है एंगल बी ओ ई। बी ओ ई निकालना है तो सबसे पहले ये वाला ले लो भाई, ये जो गिवन है ना, इसको मैं लिख देता हूँ, जो गिवन है सेम वही चीज उतार रहा हूँ भाई, ध्यान रखना। ठीक है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 1 कितना है, 70 है यार, ये तो 70। मैं इसके रीजन में क्या लिख दूँ, इसके रीजन में भाई गिवन, क्योंकि ये हमने खुद से नहीं लिखा, ये क्वेश्चन के अंदर हमको पहले से ही दे रखा है। ए ओ सी की वैल्यू दिख रही है आपको, ए ओ सी की वैल्यू हम लोग की 40, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 40 प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70। ठीक है, तो एंगल बी ओ ई बराबर 70 माइनस क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो एंगल बी ओ ई बराबर 30। तो बी ओ ई की वैल्यू कितनी है भाई, बी ओ ई की वैल्यू है 30। समझ में आया सवाल, इजी क्वेश्चन था, एक बार दोबारा से देख लो अच्छी तरीके से, जिसको नोट करना है नोट कर लो। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला डायग्राम, कौन सा, ये वाला डायग्राम। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या बोल रखा है, इन फिगर 6.14 लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। ये देखो आ गया वापस से इंटरसेक्ट, एक्स वाई एम एन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं भैया, ये कर रहे हैं ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट। ठीक है, और इसने बोल रखा है इफ पी ओ वाई इजकल टू 90, कितना भैया, ये पी ओ वाई इजकल टू 90 है। तो मैं यहाँ पर गिवन का एक कॉलम बनाता हूँ सबसे पहले, हर क्वेश्चन के अंदर एक गिवन का कॉलम बनता है, और उसकी वैल्यू क्या है, पी ओ वाई इजकल टू 90। तो गिवन है हमको पी ओ वाई इजकल टू 90 गिवन है। और भी चीज़ दे रखी है हम लोग को, ए बी रेशो 2:3, ए बी रेशो 2:3। इसको समझो पहले, यहाँ ए है पहले, यहाँ 2 है पहले, तो ए का जो कॉम्बिनेशन होगा ना वो खाली 2 के साथ बनेगा। रेशो के बाद क्या है बी, रेशो के बाद क्या है 3, तो बी का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 3 के साथ बनेगा। और हमेशा हमको इसके साथ कुछ ना कुछ मानना होता है। ठीक है, तो जैसे कि ए रेशो बी इजकल टू 2:3 है, ए रेशो बी इजकल टू क्या है 2:3। तो मैं ए को मान लेता हूँ भैया 2x और बी को मान लेता हूँ 3x। ये बात समझ में आई। अगर मेरे को रेशो हटाना है ना इन दोनों के बीच से, तो इसके साथ कोई ना कोई सा वेरिएबल मानना पड़ेगा, दोनों के साथ एक ही वेरिएबल मानना है। ये मत कर देना कि ए के साथ 2x पर बी के साथ 3y, तो x और y दोनों को अलग अलग नहीं। अगर यहाँ x मान रहे हो तो यहाँ पर भी x मानो, यहाँ y मान रहे हो तो यहाँ पर भी y मानो। वेरिएबल हमेशा एक ही चलता है रेशो में, चाहे वो 10 डिजिट हो चाहे 20 डिजिट हो। ठीक है, पर हमारे पास तो खाली 2 डिजिट थी। देखो अब टू प्रूव में क्या करना है, यहाँ पर टू प्रूव में बोल रखा उसने फाइंड सी, सिर्फ क्या निकालना है हम लोग को, सी निकालना है। तो सी बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दो, जिसका मतलब क्या होगा कि हमको सी निकालना है। देखिए अब काम करते हैं प्रूफ पे। प्रूफ कैसे करेंगे ये समझिए। जैसे कि रफ हो जा,
ठीक है। यहाँ पर हम लोग को दे रखा है बी ए 90। ये पूरी पूरी लाइन कैसी है भाई? ये पूरी पूरी सीधी लाइन तो है, तो मैं बी को ऐड करूंगा, ए को ऐड करूंगा, 90 को ऐड करूंगा, तो सबका सम क्या आएगा? अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट एंगल आएगा। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है भाई 180। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो बी प्लस ए प्लस 90 बराबर 180। रीजन क्या है? जिस भी एंगल्स का सम 180 आता है उसका रीजन होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, तो b की वैल्यू बोलो मेरे को कितनी है? b की वैल्यू मेरे पास 3x, तो मैं लिख दी 3x। a की वैल्यू 2x, तो 2x। 90 प्लस का है ना भाई, 90 का है प्लस का, तो इसको मैं कहाँ ले जाऊंगा? बॉर्डर के उस पार ले जाऊंगा, तो 180 ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 90। समझ में आया? ये b की जगह तो मैंने लिख दिया 3x, a की जगह लिख दिया 2x, जो प्लस का 90 था वो बराबर के दूसरी साइड ले गया तो हो गया वो माइनस का 90। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा भाई? ये तो जाएगा 5x, पढ़ते आ रहे हो। 180 में से 90 जाएगा तो बचेगा 90। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो भी अल्फाबेट्स होता है, मतलब कि नंबर होता है किसके साथ? वेरिएबल के साथ जो होता है वो बराबर के दूसरी साइड वाले नंबर को काट देता है। तो 15 एकम 15, सॉरी यार 5 एकम 5, 4 बचा 40 हो गया, 5 अट्ठे 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? बोलो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 18। अब हमको यहाँ पर सबकी वैल्यू पता चल जाएगी। फिलहाल तो मेरे को क्या निकालना है? सिर्फ c तो निकालना है, तो c निकालना है ना, तो खाली किसकी वैल्यू निकाल लो? b की निकाल लो। क्यों निकाल लो बताता हूँ मैं अभी। तो b की वैल्यू कितनी है? देखो b की वैल्यू भैया सिर्फ 3x, तो b का भी 3 का 3, लेकिन x की वैल्यू कितनी है? 18 निकाली है ना, तो यहाँ पे लिखो 18, और 18 तो यहाँ होता है भैया 54। क्या होता है? 54। तो b की वैल्यू हो गई 54। क्लियर? अब दम समझो, हमको निकालनी है c की वैल्यू। देखो इधर देखो, जैसे कि mn, ये कैसी है? सीधी लाइन है। कैसी है? सीधी लाइन। तो मैं b को जोड़ूं और c को जोड़ूं तो 180 तो आएगा। क्यों? लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, क्योंकि जिस किसी का भी सम 180 आता है उसका रीजन यही होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं b प्लस c बराबर 180। रीजन भी यही होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। आगे बात समझ में? अब देखो b की वैल्यू तुमने निकाली है अभी अभी कितनी? 54। ये वाली वैल्यू मत रख देना b की, क्योंकि इसके साथ तो भाई x है, इसके साथ कुछ नहीं है। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है? 54। c की वैल्यू c और 180 का 180, तो c तो ऐसी रहेगा, 180 भी ऐसी रहेगा, लेकिन जो 54 है प्लस का वो बॉर्डर के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस को आ जाएगा 54, और जब तुम इसको हटाओगे ना तो आएगा 126। कितना आएगा? 126। तो ये आ गई हमारी वैल्यू ऑफ c। जो हम लोग को बोल रखा था इसके अंदर, क्या बोल रखा था? फाइंड c बोल रखा था ना, कहाँ गया यार? ये रहा, ये फाइंड c बोल रखा था। तो फाइंड c की वैल्यू मतलब कि कितनी आ गई हमारी? c की वैल्यू 126। ठीक है, 126। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो, जिसको बच्चे को नोट करना है नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही प्यारा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसा है? प्यारा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस पे मैं ज़्यादा जोर दूं तो भी आराम से सीख जाओगे, और कम जोर दूं तो भी आराम से सीख जाओगे। समझ में आ रहा है ना? मतलब कि ये ऐसा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्टिंग की 2 लाइन में, बाकी सवाल आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे कि यहाँ पर पहले उसने हम लोग को ये दे रखा भाई, ये क्या है? दे रखा है। तो मैं लिख देता हूँ ना, एक गिवन कॉलम बनाओ। सबसे पहले गिवन दे रखा है एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू। ध्यान रखना ये काम तुमको हर सवाल में करना है। इस चैप्टर के 6 चैप्टर के हर सवाल में ये काम करना है। पहले गिवन, फिर टू प्रूव, फिर प्रूव। ठीक है, गिवन जो भी दे रखा था हमने लिख दिया, फिर क्या रखा? प्रूव दैट। तो टू प्रूव क्या क्या रखा है उसने? टू प्रूव में बोल रहा है वो हमसे कि एंगल पी क्यू एस बराबर दिखाओ पी आर। ठीक है, यह मान ले क्या है? यह मान लिया है टू प्रूव। क्लियर? देखो अब हम करेंगे प्रूफ। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ समझो, ये एक स्ट्रेट लाइन है भाई, है कि नहीं? है ना? तो ये एंगल प्लस ये एंगल
पूरा बन जाएगा 180 का एंगल, है ना। मतलब कि पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस। पी क्यू आर लूंगा तो ये वाला एंगल कवर हो जाएगा मेरा, पी क्यू एस लूंगा तो ये वाला एंगल कवर हो जाएगा, तो पूरे एंगल 180 का बन जाएगा ना। वही लिख रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पर एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू एस बराबर 180 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसका रीजन और जो आगे करा रहा हूँ उसका रीजन दोनों का सेम है, इसलिए मैं एक ही रीजन लिख दूंगा, ठीक है। जो काम हमने यहाँ किया वही काम यहाँ करो। ये भी तो भाई एक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन। तो पी आर क्यू ये वाला एंगल पी आर टी इस वाले एंगल के साथ सम करूंगा तो भी 180 आएगा। तो क्या लिखूं? पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर टी बराबर क्या हो जाएगा? 180। आई बात समझ में? ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब देखो इन दोनों का ही रीजन, किसका? दोनों का ही रीजन लिख रहा हूं मैं। ये जो दोनों का 180 आया है, क्या आया है? 180 एंगल का सम आया ना, वो होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये है, ठीक है। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ ना भाई, इन दोनों इक्वेशंस को बराबर दिखा सकता हूँ, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू भी 180 है, इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू 180 है। तो इसका मतलब दोनों की जो वैल्यू 180 है, तो दोनों का रेट या दोनों की वैल्यू क्या हुई? सेम हुई ना। तो इक्वेशन नंबर 1 बराबर इक्वेशन नंबर 2 रख सकता हूँ मैं, ठीक है। यानी कि 5 रुपये का एक बिस्कुट है, 5 रुपये एक टॉफी मतलब चॉकलेट है, तो दोनों की वैल्यू तो सेम है, दोनों का रेट सेम है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वली तो हुए। तो यहाँ पर भी यही है कि अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों इक्वेशन सेम लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो पुट इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या? देखो इक्वेशन 1 है ये पूरी पूरी, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस किसके बराबर दिखानी है मेरे को इक्वेशन? एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। बात समझ आ रही है? अब देखो जो उसने हमको गिवन दे रखा था ये चीज, मैंने इसका यूज किया क्या कहीं तक? अभी तक नहीं किया ना, तो अब करेंगे, ठीक है। तो पी क्यू आर जो है पी आर क्यू के बराबर है ना। तो जहां कहीं भी पी क्यू आर है मैं उस जगह पी आर क्यू लिख सकता हूँ ना। देखो जैसे पी क्यू आर है तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ? पी आर क्यू, वही लिखूंगा। देखो पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। आगे बात समझ में? अब समझो, बराबर के पार और बराबर के पहले अगर दो नंबर सेम हो और उनके साइन भी सेम हो, मतलब कि ये भी माइनस का है तो वो भी माइनस का, ये भी प्लस का है तो वो भी प्लस का, और दोनों संख्याएं भी सेम हो, तो उसको तुरंत काट सकता हूं मैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा पी आर क्यू, आगे निशान कौन सा है? प्लस का है ना। यहाँ पर भी दिख रहा होगा पी आर क्यू, आगे निशान कौन सा होता है? प्लस का। तो दोनों संख्या पी आर क्यू है, ठीक है। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये भी ठीक है। तो मतलब ये कट भी तो सकता है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि ये प्लस का नंबर है, मैं बराबर की दूसरी साइड लाऊंगा तो माइनस का होगा, तो माइनस प्लस तब कटेगा, इससे अच्छा है पहले ही काट दो, ठीक है। क्योंकि अब तुम बड़ी क्लास में आ रहे हो तो जरूरी नहीं है कि हर एक सवाल को एकदम छोटे से मेथड से करना है, या हर एक संख्या को, हर एक सॉल्यूशन को आपको लाइंस के अंदर ही रिप्रेजेंट करना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना है, मैच्योर बनना है कि अगर बराबर के बार और बराबर के पहले एक ही नंबर हो, दोनों के साइन भी सेम हो, तो वहां पे तुरंत आप काट सकते हो, ठीक है। पहले क्या करते थे हम लोग, 2x + 10 है ना, तो क्या करते थे ऐसे 2 = 10/2, अब काट के लिखते थे कि x की वैल्यू आ गई 5, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं करते, अब हम मैच्योर हो चुके थे, क्या करते हैं 2x = 10, इसको डायरेक्ट काट देते हैं, 5 आ गया तो x की वैल्यू 5। तो हमारी ये वाली लाइन जो हमने ये किया है, ये तो बच गई ना लिखने से, क्योंकि हमको एग्जाम्स के अंदर टाइम क्या करता है, बहुत ज़्यादा मारता है। तो टाइम को ख़त्म करने के लिए हमने ये एक एक लाइन क्या करी है, छोड़ी है, रिमूव करी है सॉल्यूशन में से। अगर इन लाइंस को ना भी लिखा जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। ये लाइंस पहले हम लोग टीचर ही समझाते थे छोटे बच्चों को, जिससे क्या हो, बच्चों को एक एक लाइन समझ में आए,
अगर हम डायरेक्ट छोटे बच्चों को समझा देंगे तो उसके दिमाग में उतनी तरीके से समझ में नहीं आता है ना। लेकिन अगर अब तुम बड़े हो चुके हो तो ये तो तुम जान चुके हो ना, तो आप करने की क्या जरूरत है। ठीक है, बचपन में सिखाया गया था जब तुमको समझ में नहीं आता था, लेकिन अब तुम जान चुके हो तो अब इन चीज़ों को छोड़ दो। एग्जाम्स में क्या होगा, तुम्हारा टाइम बचेगा। देखो अब क्या बचा हमारा, एंगल नंबर पी क्यू एस बराबर में क्या बचा, एंगल नंबर पी आर टी। यही तो लेकर के आना था, देखो यही तो लाना था ना हमको, पी क्यू एस बराबर में एंगल पी आर टी, पी क्यू एस बराबर में एंगल पी आर टी। ये हो गया भैया हमारा हैंड्स प्रूफ। आ रही है बात समझ में। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है, और जिस बच्चे को आगे करना है वो मतलब कि नोट भी कर सकता है। देखिए यहाँ पे हमने अभी तो 2 ही सवाल किए हैं और हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी खींच रही है, तो हम आगे चल के देखो अभी 4 सवाल और रहेंगे, तो उन 4 सवाल को हम अगली वीडियो में क्या करेंगे, कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए सिर्फ 2 ही सवाल बहुत हैं। आप 2 सवाल को ही कंफर्म कीजिए, पूरी तरीके से पक्के कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।